हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे ही जय श्री राम। और श्री तीर्थ स्टूडेंट ट्रैवल करने सारा सफर चला करता और इस जेडे हैं अयोध्या धाम च पुज्जी दे हैं। अयोध्या की पावन नगरी जी उत्थे पुज्जी दे हैं और इसलिए समय जड़ा है सवेरे का है और स्नान करने का वेला है इसलिए। तो चलो साढ़े कन्नै महाराज जी और भी चला करते हैं, उनके कन्नै भी गलबात करने हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज अयोध्या की पावन धरती पर पहुंचे हैं और यहाँ पे सरयू नदी है, इसका क्या महत्व है और ये कब की है? देखो, आज हम भगवान राम की जन्मस्थली जो है श्री अयोध्या धाम में पहुंचे हैं, अवधपुरी में पहुंचे हैं। और अयोध्या धाम का अवध का बहुत बहुत महत्व है और अनंत महिमा है इस धाम की। और आज हम सबसे पहले सुबह अपने सरयू नदी में स्नान करने के लिए आए हैं और सरयू के किनारे ही ये अवध बसा हुआ है। भगवान राम को बड़ी अत्यंत प्रिय है सरयू महारानी। और ये शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो सरयू नदी है ये पृथ्वी की सबसे पहली और सबसे प्राचीन नदी है ये। और आज हम उसमें स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद फिर मंदिर दर्शन करने जाएंगे और राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन इत्यादि आदि दर्शन करेंगे और दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करेंगे। प्रभु जी, हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे सनातन में जितनी भी नदियां हैं जहाँ स्नान करने जाते हैं, सबसे उत्तम नदी कौन सी है? देखो, सब देव नदियां हैं, सब अपने अपने आप में महान है। कोई भी छोटी और बड़ी नहीं है, कोई भी उत्तम और अधम नहीं है। तो सबका अपना विशेष स्थान है हमारे शास्त्रों में। और सब देव नदियां हैं, सब भगवत नदियां हैं। इनमें स्नान, आचमन, पूजन, वंदन करना चाहिए। और विशेषकर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम किसी देव नदी में या सरोवर में, तालाब में स्नान करने के लिए जाते हैं तो उसकी मर्यादा बनाए रखें, उसकी महिमा और महत्व को समझें और उसकी मर्यादा बनाए रखें। उसमें एक नग्न अवस्था में स्नान ना करें, उसमें हम कोई भी अपने वस्त्र ना धोएं, ना ही निचोड़ें, ना ही उसमें हम कोई पाँव धोएं, ना ही उसमें कुल्ला करें। तो ये देव नदी हैं, भगवत नदियाँ हैं, इनकी मर्यादा है, इनकी मर्यादा को हमें बना के रखना पड़ेगा। और मैं तो सबसे विनम्र यही प्रार्थना करता हूँ और आह्वान भी करता हूँ कि इन नदियों को हमें ही बचाना पड़ेगा, इनका संरक्षण हमें ही करना पड़ेगा कि हम साफ सफाई का ध्यान रखें और हमारे साथ या संपर्क में जो भी लोग आते हैं उनको प्रेरित करें कि ये जो हमारी भगवत नदियाँ हैं इनको थोड़ा संरक्षित करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, कूड़ा करकट ना डालें, गंदगी ना डालें और इनका बंधन और पूजन करें। जब हम इनका बंधन और पूजन करेंगे तो ये नदियाँ स्वयं ही सुरक्षित होने लगेंगी। प्रभु जी, कई सारे भक्त होते हैं वो स्नान करने आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि सीधे स्नान करते हैं यहाँ पर आके, उससे पहले नहाना चाहिए, ये भी बात आती है। देखो, कोई भी भगवत नदी है, देव नदी है, उसमें अशुद्ध अवस्था में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि घर में या रूम में जहाँ भी ठहरे हैं वहाँ लैट्रिन बाथरूम किया और आके सीधे भगवत नदी में स्नान किया, वो हम एक अपराध के भागी बन जाते हैं। ये नदियाँ से साधारण नहीं है, ये देव नदियाँ हैं, ये सब भगवत धाम से आई हैं। ये तो ये सरयू जो हैं भगवान श्री राम को बड़ी अत्यंत प्रिय हैं और भगवान राम की बहुत सेवा की है सरयू महारानी ने। तो इसलिए कोई सरयू साधारण नहीं है, गंगा जी साधारण नहीं है, यमुना जी साधारण नहीं है। तो इनकी मर्यादा बना के रखनी पड़ेगी। पहले हम घर में स्नान करें, शुद्ध अवस्था में हो, शुद्ध वस्त्र पहने हो, फिर आके नदी में स्नान करें। नदी स्नान के बाद फिर कई लोग क्या करते हैं कि नदी में स्नान किया तो थोड़ा रेता लग गया, मिट्टी लग गई, या साबुन नहीं लगाया, घर जाके फिर साबुन से स्नान करते हैं। तो वो स्नान जो हमारा है वो निष्फल हो जाता है, वो स्नान कोई उसका फल नहीं रहता। तो इसलिए पहले ही स्नान करके आए, साबुन सुबुन से स्वच्छ होके आए, शुद्ध होके आए, फिर देव नदी में आके पहले अच्छा नदी में स्नान, सीधे स्नान ही नहीं करना चाहिए। सबसे पहले प्रणाम करें, हाथ में जल लेके माथे को लगाएं, उनका आचमन करें, फिर उनसे आज्ञा लें कि हे देवी, मैं आप में स्नान करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें। तो फिर उसमें स्नान करें, भगवान नाम लेते हुए, हरि नाम लेते हुए फिर उसमें स्नान करें और उसकी एक मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।